नमस्कार, आप देख रहे हैं KTN न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। खुद को दिल्ली के बड़े संगठन का वायु श्रेणी प्राप्त महासचिव बताकर एक युवक की ओर से सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाए जाने का मामला सामने आया है। मुंबई से अजमेर तक सड़क मार्ग से पहुंचे युवक का नाम पुनीत सिंह चंडोक है और वो पत्नी और बच्चों के साथ दरगाह जियारत और ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने के लिए अजमेर पहुंचा। पिछले 3 दिन से जिला पुलिस की ओर से पायलट वाहन और सशस्त्र पुलिस पुनीत की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात कर रखे थे। CID की स्पेशल टीम ने शक होने पर पुनीत के मेल को आइडेंटिफाइड किया तो हकीकत सामने आई। पुलिस ना तो कोई बड़ा आदमी है और ना ही वायु श्रेणी सुरक्षा दिए जाने के लिए गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त है। इस संबंधित विभाग से जो ईमेल या पत्र पुलिस को भेजे गए हैं उसकी जांच की गई है। अजमेर की दरगाह पुलिस पुनीत से पूछताछ कर रही है। जांच में सामने आया कि पुनीत के साथ उसकी पत्नी हुमा और एक 1.5 साल का बेटा है। अजमेर की खुफिया एजेंसी, जिला पुलिस और DSB की संयुक्त पूछताछ में सामने आया है कि पुनीत स्टेट कंट्रोल रूम में कॉल और ईमेल करके सुरक्षा प्राप्त करते आ रहा है। वो कॉल करके कहता था कि दिल्ली पुलिस के बड़े अफसर आ रहे हैं, MHA की ओर से वाइस सिक्योरिटी मिली हुई है, यात्रा का अरेंजमेंट करें। संबंधित पुलिस ने बगैर वेरीफाई की सुरक्षा मुहैया करा दी। अजमेर पहुंचने में पुनीत 4 जिलों से गुजरा। स्टेट कंट्रोल रूम से चारों जिला मुख्यालय पर पुलिस को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश थे, इसलिए किसी ने भी वेरीफाई नहीं किया। अजमेर में पुनीत अपनी पत्नी और बच्चों के साथ 7 मार्च को पहुंचा था। वो 3 दिन से पायलट वाहन और सशस्त्र सुरक्षा गार्ड के साथ तीनों दिन घूमता रहा। जिला पुलिस को जो पत्र पुनीत ने मेल किया, इसमें 7 मार्च को सुबह 10:15 बजे मुंबई से राजस्थान स्टेट बॉर्डर पहुंचने का समय बताया गया। लग्जरी कार का चालक सैयद सिद्दीकी यूसुफ खान बताया गया था। दोपहर 2:30 बजे मानसिंह पैलेस और 5:30 बजे अजमेर शरीफ जियारत करने का समय रात्रि विश्राम होटल मानसिंह में करने की जानकारी दी गई। इसी तरह 8 मार्च को स्थानीय लोगों से मुलाकात और फिर से दरगाह जियारत की जानकारी है, जबकि 9 मार्च को फिर से दरगाह जियारत का समय दिया गया। 10 मार्च को पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर और शाम को दरगाह जियारत, 11 मार्च और 12 मार्च को भी दरगाह जियारत और 13 मार्च को अजमेर की सड़क मार्ग से मुंबई रवानगी की जानकारी दी गई। मेरे एडवोकेट साहब यहाँ पे खड़े हैं। अच्छा, मेरे ऊपर आगे 2-3 बारी आतंकी हमला हो रखा है। आप पे आरोप लगा है कि आपने झूठा मेल करके पुलिस से सिक्योरिटी ली है जो आपको प्रदान नहीं की गई, वो सिक्योरिटी का आपने फ़ायदा उठाया, उस पर आपका क्या कहना है? ऐसा ही बात है कि मेरे को दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली में सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। ठीक है, मैं एक दिल्ली का प्रोटेक्टेड पर्सन हूँ। नंबर 1, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के नीचे आती है। गृह मंत्रालय को किसी के माफ़ करना मेल या किसी के कहने के ऊपर नहीं देती। सुरक्षा एजेंसी की जांच के बाद सिक्योरिटी प्रदान करती है। अगर राजस्थान सरकार को कुछ प्रॉब्लम है भारत सरकार से या उनकी कुछ कन्फ्यूजन है, वो इन्वेस्टिगेशन में क्लियर कर लेंगे। आप पे आरोप लगाया गया है कि आपने फर्जी तरीके से मेल करके गुमराह किया है। आरोप लगाया है, हमने मेल किया। पहली बात तो मेल में हमारा नाम नहीं है, ना हम सेंडर है, ना कोई है। दूसरी बात, इट इज़ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैपन, हु विल बी राइट, इट इज़ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, it is not right now the matter of accusation. So you are also from media, anybody can put hundreds of accusation on anybody, it is matter of investigation. रोल जी भाई। सर, क्या मामला था और किसको गिरफ्तार किया गया? ये पुनीत सिंह चंडोक नाम का व्यक्ति था जिसने हमारे स्टेट कंट्रोल रूम जयपुर को एक मेल करवाया जय सिंह 1414 नाम से दिनांक 7 तारीख को सुबह कि श्री चंडोक, जिनको वायु श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, अजमेर महाराष्ट्र से गुजरात होते हुए अजमेर पहुंचेंगे और दरगाह जियारत करेंगे। पूरे 4 दिन का प्रोग्राम, 4-5 दिन का प्रोग्राम जारी हुआ, जिस पर हमारी DSP शाखा ने भी प्रोग्राम जारी करते हुए उक्त को वायु श्रेणी की सुरक्षा के जो मानदंड है उस हिसाब से एस्कॉर्ट और एक PS को उपलब्ध कराया था। लेकिन श्री चंडोक द्वारा चूँकि लगातार ऐसी हास्यास्पद बातें की जा रही थी, चाहे वो सामान्य पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पर है उनसे या फिर जो IB के जो हमारे जो काउंटर पार्ट हैं यहाँ पर जोन ऑफिस में, उनके द्वारा सूचना संकलन करते हुए पाया गया कि उक्त व्यक्ति संदेहास्पद है। तो उसके द्वारा जो भेजे गया मेल है उसकी जांच की गई, तो वो मेल इसके ही संगठन ने किया है, पुनीत सिंह चंडोक के संगठन ने, ना कि दिल्ली पुलिस के किसी ऑफिशियल मेल ID से हुआ। इस बात पर IB के जो पुलिस निरीक्षक हैं श्री नरेंद्र शर्मा, उनके द्वारा सूचना संकलन किया गया। तो सूचना संकलन में पाया गया कि इसको कोई वायु श्रेणी की सुरक्षा भी प्राप्त नहीं है और ना ही उक्त व्यक्ति किसी तरह के सुरक्षा कवर में जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसकी लिस्ट में शामिल है नाम। इस पर इसको थाना दरगाह पर लाकर पूछताछ की गई और लंबी पूछताछ के बाद ये तथ्य सामने आए कि जो मेल किया गया वो फर्जी मेल है। उसमें तथ्य जो हैं वो चीटिंग वाले तथ्य हैं, जिनसे
सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है और सरकारी जो खजाना है उसको इसने नुकसान पहुंचाया है, अवैध रूप से लाभ प्राप्त किया है। इस पर प्रकरण दर्ज किया गया है रात्रि में और अनुसंधान श्री धर्मवीर सिंह जी थानाधिकारी गंज को सुपुर्द। सर 3 दिन तक ये वीआईपी ट्रीटमेंट लेता रहा, क्या पुलिस को इसकी जानकारी मिलेगी? पुलिस को जानकारी थी तभी तो कार्रवाई हुई है। श्रीमान एसपी साहब, एडिशनल साहब सिटी व अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा इसकी जो गतिविधियां थी उन पर जब नज़र रखी गई और सारी इनपुट आया है तभी श्रीमान द्वारा मुझे निर्देशित किया गया कि उक्त व्यक्ति को आप दरगाह ला करके पूछताछ करें। इसके क्या पूरी फैमिली के संग था क्या? हाँ, ये अपनी पत्नी और इसके 3 बच्चों के साथ ये यहाँ पर होटल मानसिंह में रुका हुआ था। कहाँ वीआईपी विजिट करी सर इसने पुलिस को? ये अभी तक की जांच में ये महाराष्ट्र गया था, महाराष्ट्र से गुजरात होते हुए बॉर्डर पे होते हुए आया, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय है उनको भी जो स्टेट कंट्रोल रूम मेल है वो फॉरवर्ड हुआ और वहाँ पर भी ये उसी प्रोटोकॉल के तहत चल कर आया। सर अजमेर में इसने क्या पुष्कर और दरगाह के दर्शन करे? हाँ, दरगाह दर्शन किए हैं और पुष्कर भी उक्त व्यक्ति है। सर किन धाराओं में इसका मुकदमा दर्ज हुआ है? धाराएं चीटिंग की हैं, एक तो छल कपट और एक फेक जो मेल इसने किया है, फेक मेल अपनी आईडी से, जो जयसिंह 1414 आईडी है उसमें इसने 22 श्रेणी सुरक्षा बताया। धारा 66D IT एक्ट भी लगाया। क्या नाम है आरोपी का, कहाँ का? पुनीत सिंह चंडोक, मूल रूप से रोहतक रोड दिल्ली का रहने वाला है, देशबंधु नगर थाना क्षेत्र में इसका घर पड़ता है। क्या पूर्व में सर इसके ऊपर कोई कार्रवाई है या कोई इस संबंध में कोई अभी तक आपराधिक रिकॉर्ड मिला नहीं है, लेकिन कई तरह की बातें इसने KTN न्यूज को YouTube में सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं।